नमस्कार दोस्तों। आज अदानी ग्रीन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स बाहर आए हैं और जिसमें उन लोगों ने शो करा है कि प्रॉफिट उनका डबल से ज़्यादा हो चुका है ईयर ऑन के बेसिस के हिसाब से। और रेवेन्यू उनका लगभग 53% जंप करा है। तो अगर हम इस बात को भी देखें तो यहाँ ये बता रही है रिपोर्ट कि जो उनका प्रॉफिट है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है, वो 103 करोड़ रुपए हो चुका है एज़ कम्पेयर्ड विद 49 करोड़। लगभग लगभग 110 करोड़ की उनकी 110% की जंप है। और इसी को अगर हम आगे बढ़ते हैं तो टोटल इनकम इनकी क्वार्टर से आ गई है 53% के हिसाब से 2258 रुपये। और जो कि बना है थर्ड क्वार्टर के केस, जो कि पिछले बार था 1471। और अगर हम इसी बात को देख लो तो पावर सप्लाई भी जो उनकी सेल्स इंक्रीज हुई है वो 29% के हिसाब से सेल हुई है, जो कि पहले 973 थी, अब 1260 हो चुकी है। और अगर मैं इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लूँ तो 47% के हिसाब से इनका जंप मिला है। तो हालांकि अगर हम अदानी का जो फैक्टर चल रहा है उसे छोड़ दें, उसके हिसाब से भी चलें तो ये एक काफ़ी अच्छा उसके लिए माना जा सकता है, उनकी कंपनी के लिए। अब मुद्दा ये है कि ये कंपनी और कितना गिरेगी और ये कहाँ तक जा सकती है। उसके अलावा मैं आपको और दिखा दूँ, कंपनी हैज़ कमीशन 1915 मेगावाट रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इन अप्रैल दिसंबर पीरियड ऑफ FY23। मतलब इनका एक और प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि 1915 मेगावाट का होगा, उसके अंदर 1440 मेगावाट होगा हाइब्रिड प्लांट का राजस्थान के अंदर, 325 मेगावाट होगा एक और मध्य प्रदेश के अंदर जो कि लार्जेस्ट होगा, और उसके अलावा 150 मेगावाट का प्लांट होगा जो कि फिर से राजस्थान में ही आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अदानी के जो वर्किंग है वो धीरे धीरे बढ़ तो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो काम है वो एसेट का काम है। एसेट मतलब कोई चीज़ आज ली है वो उसको 5-10 साल साल तक यूज़ करते हैं, उसके बाद उसके पैसे निकलने शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आज सेल लिया और आज ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा लेकिन कुछ सालों में जाके मिलेगा। अब अगर मैं आज का भाव देख लूँ तो 844 रुपये का भाव है, 5% डाउन चल रहा है अभी भी उसके हिसाब से। तो अगर इस हिसाब से मैं देखूँ तो आप हिसाब लगा लो, देखो 1,51,000 लगभग लगभग करोड़ की इनकी वैल्यूशन है, और उस पर डेट है सिर्फ 18,000 का। तो अल्टीमेटली 18,000 के सामने 1,51,000 तो कुछ भी नहीं है। तो इस डेट की वजह से इस कंपनी पे तो कोई बहुत बड़ा असर आने वाला नहीं है। नो डाउट आज के टाइम में सेंटीमेंट उनके नेगेटिव चल रहे हैं, तो इसमें वो आपको नेगेटिव रेट्स और सेंटीमेंट्स मिलते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट नंबरों को बाद में देखती है, पहले सेंटीमेंट को देख लेती है। और वो उनको यहीं उनको नुकसान उनका मिल रहा है। और अगर मैं देख लूँ ROCE तो 4.72 के हिसाब से चल रहा है, 350% की ग्रोथ है सेल्स के अंदर। प्रॉफिट में नहीं है, प्रॉफिट में हम धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, एकदम से प्रॉफिट में नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। तो ये एक बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली है। उसके अलावा हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, ये इनके थोड़े से चार्ट्स में आपको दिखाना चाहूँ। ये देखिए, सेल्स ग्रोथ जरूर हो रही है पर हमारा प्रॉफिट अभी ग्रो नहीं हुआ। प्रॉफिट जो आपको क्वार्टर 3 में दिखाया है वो यहाँ पे अपडेट होगा, तो ये जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है ये भी ऊपर जाता हुआ नज़र आ जाएगा, क्योंकि पुराने चार्ट्स हैं। लगभग लगभग इसको अभी अपडेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि कल ही रिजल्ट आया, कल के आज ही आया मतलब। तो इससे हम यहाँ से अंदाज़ा ले सकते हैं कि इनका प्रॉफिट ग्रोथ भी सुधर रहा है, सेल्स में ग्रोथ हो रही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, और हमारा ROCE भी सुधरेगा इसके अंदर। अगर मैं डेट इक्विटी रेशियो देख लूँ तो 11.87 है, जो कि ज़्यादा है पर इतना ज़्यादा नहीं है कि हालत बुरी हो जाए इनकी कंपनी की। अगर यहाँ पे हम आगे चलें तो प्रमोटर 60% के हिसाब से लेके बैठा है, पब्लिक के पास 22.5% है, FIs के पास 15% है, और DIs के पास 1.25% है, DIs म्यूचुअल फंड के पास। अच्छा, इसमें 60% के हिसाब से भी इन लोगों ने 4.36% प्लेज करा रखा है। प्लेज का मतलब आप समझते हैं ना, आपने गिरवी रखवा रखे हैं। तो 60% का अगर गिरवी रखवा भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी 55-56% इनके पास ही निकल के आएगा। तो वो इनके पास है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है इनको। थोड़ा सा आगे हम और समझते हैं, आपको यहाँ पे काम दिखाना चाह रहा हूँ। मार्च 2018 में 1718 करोड़ की, फिर ये नीचे गिरा, 318 हुआ, 318 से 1247 हुआ, 24, और ये अब हमारा 2473 हो, 2473 का सीधा 10,672 हो गया। ये नेट सेल्स है जो कि बढ़ रही हैं, जो कि बढ़ रही हैं, मैं आपको दिखा रहा था ना। और यहाँ पे देखें अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स या मैं सीधा आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही दिखाता हूँ, तो -46, -34, ये वापस प्रॉफिट में आए थे, यहाँ भी प्रॉफिट में थे पर माइनस में यहाँ चले गए। लेकिन अब
अब जो आया क्वार्टर थ्री का रिजल्ट आया, अब जो अगला क्वार्टर थ्री इनका आएगा, मतलब जो क्वार्टर फोर्थ को लगेगा क्वार्टर थ्री के बाद, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये प्लस में आ चुके हैं, इसको इन्होंने डबल कर दिया है। 110% की ग्रोथ है जो मैंने आपको दिखाई थी। और अगर हम थोड़ा सा इसका चार्ट समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं 844 का इनका भाव है इस समय। और इस समय अगर मैं इसका बिल्कुल नियर टर्म टारगेट आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर ये 844 से टूटता टूटता 818 या 810 के आसपास आ जाता है तो आपको इस 750, 740, 50 का भी भाव दिखा सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ा कंट्रोल करके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहता है, 870 किसी तरीके पार कर जाता है, तो आपको 950 के भाव आपको इसके जाते नज़र आ जाएंगे। आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को कि ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्गनेस आती है किसी तरीके 870 और 880 काट जाता है, तो आपको प्रॉफिट, तो आपको इसके नए लेवल नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अभी तो नो डाउट इसका मामला थोड़ा सा इस समय चल रहा है, नेगेटिव में ही है, पर आप इस पर नज़र रखिए। ये ऐसे शेयर हैं कि आपको शायद दोबारा ना मिले इन भाव में, क्योंकि जो भी बना हुआ है इनका न्यूज़ वो तो अभी नो डाउट नेगेटिव ही है, पर अगर वो आने वाले टाइम पर अगर प्रॉफिट हो जाता है इनको, और वो जो न्यूज़ है अगर वापस घूम जाती है, तो आप समझ सकते हैं फिर ये भाव आपको दोबारा नहीं मिलेंगे। तो बाकी आप नज़र रखिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको और अच्छी अच्छी न्यूज़ हम ला के देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।